नमस्कार दोस्तों। मैं रावत चौधरी साइंस नामा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका एक बार पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, थंबनेल देख के ही आप समझ चुके हैं कि आज का हमारा मसला क्या है। आज हम किस विषय पर बातचीत करने वाले हैं। बातचीत करने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यहाँ पे जो भी मैं विचार प्रकट करूंगा, व्यक्त करूंगा, वो मेरे स्वयं के निजी विचार हैं। आप उनसे इत्तेफाक रख भी सकते हैं और नहीं भी रखें शायद। और चूंकि मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना या हर्ट करना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद है वो आपको एक नया दृष्टिकोण देना, एक नए तरीके से सोचने के लिए कहना। मेरा संविधान है वो मुझे वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने का अधिकार देता है और वो आपको भी इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाने का अधिकार देता है। आप चाहे तो इसे अपना भी सकते हैं और नहीं भी अपना सकते हैं। लेकिन कुल मिला के बात अगेन वही है कि मैं अपने निजी विचार प्रकट कर रहा हूँ। आप इससे सहमत हो भी सकते हैं और शायद विचारों में मतभेद भी हो। अब चलते हैं असली मसले की ओर। दोस्तों, बायोलॉजी की भाषा में कहूँ तो हमारे ब्रेन के अंदर दो हेमिस्फेयर होते हैं। एक तो लेफ्ट हेमिस्फेयर और एक राइट हेमिस्फेयर। तो हमारा जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है उसके अंदर में जो बातें होती है या उसमें जो विचार आते हैं वो कुछ लॉजिकल होते हैं, कुछ साइंस से जुड़े हुए होते हैं, कुछ मैथमेटिकल विचार होते हैं। यानी जितने भी तर्क वितर्क हैं उनका संबंध, उस तरह के विचारों का संबंध है वो हमारे लेफ्ट हेमिस्फेयर से है। वहीं जो हमारा राइट हेमिस्फेयर है उसमें जो हमारा इंट्यूशन है, जो हमारी अभिधारणाएं हैं, जो इनसाइट है, तो हमारा होलिस्टिक थॉट्स है, वो सब कुछ, इन सभी विचारों का संबंध है वो हमारे राइट हेमिस्फेयर से। यूँ कह लीजिए कि मैं अपने लेफ्ट हेमिस्फेयर पे ज़्यादा काम कर रहा हूँ या उस तरह के दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा हूँ, या कोई भी व्यक्ति जो कि साइंटिफिक दृष्टिकोण से सोचता है उसका भी जो है जोर लेफ्ट हेमिस्फेयर पे ज़्यादा होता है। वो लेफ्ट वाले पार्ट का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा होता है। ये पूरी तरह नेचुरल है, इसमें कहीं भी किसी व्यक्ति विशेष का कुछ भी दोष नहीं है इस तरीके से सोचना। यानी कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी मसले पर सवाल खड़े करता है, के पीछे में जाने की कोशिश करता है, कारण पूछता है, तो इसमें कहीं भी उसका कोई दोष नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से प्राकृतिक है। और आप उसके इस सवाल पूछने के नज़रिए को उसके आचरण या चरित्र से जोड़ के नहीं देख सकते। ये पूरी तरह से नेचुरल है। अब असल में मसला ये है, आप सब लोग जानते हैं कि मसला क्या है। मसला साइंस वर्सेस चमत्कार ही है, यूं कह लीजिए। जो लॉजिकल वेज में सोचते हैं वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि असल में ये जो सब कुछ हो रहा है उसके पीछे में कारण क्या है। उस पे जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चमत्कार क्या होता है। चमत्कार वह घटना होती है जिसको कि कोई व्यक्ति कर दिखाता है, लेकिन वो आम व्यक्ति जैसा नहीं सोचता। आम व्यक्ति जिस प्रकार से सोचता है उसके कुछ उल्टा होता है, उसको अचंभित करा देने वाला होता है। तो इस प्रकार की तमाम घटनाएं जिनको कि आम व्यक्ति जिस तरीके से सोचता है और उनका जो परिणाम है वो कुछ अलग तरीके से बनता है, तो उनको हम चमत्कार कहेंगे। यानी कि चमत्कार वाकई में होता है, वो घटना वाकई में घटित होती है। और दूसरा, अगर जादू की बात करूं तो जादू है वो आंखों का है, वो इल्यूजन है, भ्रम है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो जादू हकीकत में घटता नहीं है। तो ये तो चमत्कार और जादू में अंतर हुआ। अब बात कर लेते हैं कुछ एक चमत्कारों की। और चमत्कार भी तब तक चमत्कार रहता है जब तक कि हम उसके पीछे की रीजनिंग या साइंस को जान नहीं लेते। और जैसे ही हमें उसके पीछे की साइंस और रीजनिंग, उसके पीछे का पैटर्न समझ में आ जाता है, तब वो चमत्कार नहीं रह जाता, वो सहज स्वभाव में आ जाता है। उसको हम ठीक तरीके से एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। अब क्या आज से पहले भी इस प्रकार के चमत्कार हुए हैं? मैं कुछ एक उदाहरणों के थ्रू आपको इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि बहुत सालों पहले एक दार्शनिक टॉलमी हुए। तो टॉलमी ने जियोसेंट्रिक प्रिंसिपल दिया। यानी कि उन्होंने ये माना कि सूर्य है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो उस समय तक सभी लोगों ने
उस दौर में सभी लोगों ने इस बात को स्वीकारा कि शायद पृथ्वी स्थिर रह रही होगी, कि जिस प्रकार से सूर्य उगता है और अस्त होता है, उससे यही लगता है कि संभवतः पृथ्वी अपनी जगह पे ही है और सूर्य है वो इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन बाद में जब वहाँ से कोपरनिकस आए, तो कोपरनिकस ने जो अपना हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत दिया, उसके तहत उन्होंने कहा कि सन है वो सेंटर में है और बाकी सारे प्लैनेट्स है वो उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। एक बारी ये सबको अचंभित करा देने वाला था, सबके लिए ये मिरेकल से कम नहीं था, चमत्कार था कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों एवं के माध्यम से जब इस बात को सिद्ध कर दिया कि वाकई में प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड रोटेट करते हैं, सब लोगों ने इस बात को स्वीकारा भी। अब आप अपने दिमाग को उस दौर में लेके जाइए, तो मेरे ख्याल से आपके लिए या मेरे लिए भी ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, जबकि हम पहले से जन्म से ये धारणा बना के बैठे थे कि अर्थ है वो स्थिर रहती है और सन इसके अराउंड रोटेट करता है, और कोपरनिक्स ने इसके उलट कुछ बताया। लेकिन कोपरनिक्स ने ये नहीं कहा कि ये मैंने चमत्कार किया है, बल्कि उन्होंने इसके पीछे की साइंस समझा दी और इसके पीछे का जो कारण है वो एक्सप्लेन कर दिया। तब जाके ये जग जाहिर हो गया कि वाकई में ये चमत्कार नहीं है, बल्कि हकीकत में ऐसा ही होता है। ऐसे ही कुछ और चमत्कारों की बात करूं, तो मान लीजिए कि हमारी ये जो अर्थ है, इससे बड़ा कोई दूसरा प्लेनेट अगर अर्थ के पास में आ जाए, मैं कल्पना कर रहा हूँ, तो हम जो चीज़ें ऊपर की तरफ फेंकते हैं वो लौट के वापस अर्थ की तरफ नहीं आएगी, बल्कि उस प्लानेट की ओर चली जाएगी। यानी कि हम हमारे जन्म से जैसा देखते आ रहे हैं कि कोई भी वस्तु उसको ऊपर फेंकते हैं, जब तक कि उसका वेग है वो एक फिक्स वेलोसिटी से कम रहे, तब तक हम देख पाते हैं कि सारी वस्तुएं लौट के पृथ्वी की तरफ ही आ जाती है। लेकिन अगर पृथ्वी से भी बड़ा कोई प्लानेट हो जिसका कि गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी की तुलना में ज़्यादा हो, तो फिर जो वस्तुएं हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे वो वापस लौट के अर्थ पे नहीं आएगी। मेरे ख्याल से ये तब भी किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। लेकिन चूंकि हम गुरुत्वाकर्षण नाम के सिद्धांत को जानते हैं, तो हम उसके थ्रू इस बात को समझ सकते हैं कि फलाने प्लानेट का अगर मास ज़्यादा है तो उसका जो जी है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो ज़्यादा बनेगा, और उसकी वजह से स्वाभाविक है कि वस्तु है उस प्लानेट की ओर खींची चली जाएगी। चलिए, तो इस प्रकार से कुछ चमत्कार पहले भी हुए, लेकिन जब उनके पीछे की साइंस हमने समझ ली, तो वो हमारे लिए चमत्कार नहीं रहे, बल्कि हमने सहज रूप से स्वीकार कर लिया। तो आज के दौर में भी जितनी भी घटनाएं होती हैं, अगर उनके पीछे का रीजन या उनके पीछे की जो कॉजेलिटी है वो पकड़ में आ जाए, तो मेरे ख्याल से वो भी चमत्कार नहीं रहेगी। और चमत्कार या साइंस है वो किसी विशेष स्थान से संबंधित नहीं होती, वो किसी विशेष व्यक्ति से संबंधित भी नहीं होती, वो हर किसी व्यक्ति को भी समझ में आ सकती अगर समझाने वाला हो, या फिर स्वयं से भी समझ सकते हैं उसको। कई बार साइंस है वो थोड़ी टिपिकल जटिल रहती है, तो उसको समझाने के लिए थोड़ा अच्छे दिमाग वाला व्यक्ति चाहिए। तो कुल मिला के बात यह है कि जो भी है साइंस है उसको समझा जा सकता है, रहस्य जैसा कुछ भी नहीं है। कई बार साइंस की अपनी लिमिटेशन होती है, हम टेक्निकली इतने स्ट्रांग नहीं होते, तब हम जाके कह देते हैं कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पीछे कारण नहीं है, वो हमारी अपनी लिमिटेशन है, हम उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये हमारी लिमिटेशन है। ये नहीं है कि वो चमत्कार है, बल्कि उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजनिंग है। आज हम टेक्निकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है पहले की तुलना में, तो पहले के जो कुछ रहस्य थे उनको हम आज के युग में सुलझा पा रहे हैं, और आज के लिए जो रहस्य हैं उनको शायद आज से कई सालों बाद में सुलझा पाए, क्योंकि जैसे जैसे हम साइंस के युग में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हम जो है और अधिक टेक्निकली स्ट्रांग होते जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि बाबा वर्सेस माइंड रीडर्स। ये टीवी पे बहुत ही ज़्यादा बहस का या चर्चा का विषय बना हुआ है कि कहीं जो धीरेन्द्र शास्त्री जी है वो माइंड रीडर तो नहीं है। तो माइंड रीडर क्या करता है? माइंड रीडर है वो अपने जो भी आगे वाला व्यक्ति होता है उसके फेस के एक्सप्रेशंस, उसके चेहरे पे क्या आ रहा है, उन भावों को पढ़ता है। हालांकि इससे जो है लाखों करोड़ों कॉम्बिनेशन बनेंगे, अलग अलग भावनाओं के अलग अलग एक्सप्रेशंस रहेंगे, लेकिन जो उस क्षेत्र में समय देते हैं, उस क्षेत्र में हार्ड वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो उनको वो एक्सप्रेशंस भी अलग अलग स्पष्ट तौर पे समझ में आने लग जाते हैं।
जैसे कि हवा हमें दिखती नहीं है लेकिन हवा का हम एहसास कर लेते हैं, ठीक वैसे ही आप यूं समझ लीजिए कि अगर वो एक्सप्रेशंस आपको नहीं दिख रहे हैं लेकिन वो किसी के लिए बहुत स्पष्ट तौर पे लिखे हुए दिख रहे हैं, और वो दिख रहे हैं माइंड रीडर्स को। यानी कि माइंड रीडर्स है वो जो हमारी शरीर की अलग अलग नसें हैं उनके हिसाब से जो अलग अलग एक्सप्रेशंस बनते हैं, जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं उनको आ, जैसे जैसे वो उस चीज में परखर होते जाते हैं, जैसे जैसे वो उस चीज में समय बिताते हैं, तो वो उन कॉम्बिनेशंस को भी पढ़ने में सफल हो जाते हैं। यानी कि जो जितना अधिक समय जिस विषय वस्तु पे देगा वो उसमें उतना ही निपुण होता जाएगा। आपको एक उदाहरण दे देता हूँ कि आप जानते हैं कि फिजिक्स के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, स्टीफन हॉकिंग्स। तो उनका जो पूरा बॉडी था वो शून्य पड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही, बहुत सारे ऐसे रहस्य सुलझाए कि आम व्यक्ति नहीं सुलझा सकता। तो जब उनकी बॉडी ही काम नहीं कर रही थी, उन्होंने ऐसा कैसे किया? इसका जवाब यह है कि शरीर की जो भी मसल बहुत कम संख्या में थी, काम कर रही थी, उसको हमने जो है कंप्यूटर की मदद से डिकोड कर लिया। तो भी मसल है वो क्या कहना चाह रही है, उसका क्या एक्सप्रेशन है, ब्रेन के थ्रू उसके अंदर में क्या मैसेज आ रहा है, उसको हम कंप्यूटर से अगर डिकोड कर लें तो हम जान सकते हैं कि फलाने के ब्रेन में क्या चल रहा है। तो ऐसे ही जो स्टीफन हॉकिंग साहब थे, उनके दिमाग में क्या चलता था वो उनकी मसल को डिकोड करके हमें बताया जाता था कि इनके दिमाग में इस समय यह चल रहा है। यानी कि माइंड रीडर्स के लिए मैं कहूँ तो एक मसल्स ही काफ़ी कुछ कह देती है, लेकिन आम व्यक्ति के लिए एक मसल्स जस्ट ए मसल कुछ भी नहीं है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी जिस तरीके से बातों को बताते हैं वो माइंड रीडर की तरह नहीं है, क्योंकि माइंड रीडर है वो कुछ ना कुछ हिंट लेता है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी बताते हैं वो बिना हिंट के पहले से ही अपने पर्चे में लिख देते हैं कि फलाने व्यक्ति के बारे में क्या क्या डिटेल्स है। कुल मिला के यूं समझ लीजिए कि उनका जो गेम है या उनका जो एजेंडा है वो माइंड रीडर वाला नहीं है, बल्कि उनका तरीका कुछ माइंड रीडर से अलग है। दोस्तों अगर मेरे विचार में मैं कहना चाहूँ तो मुझे ये पूरी स्टोरी ही स्क्रिप्टेड लगती है। जैसा आप कैमरे में देख रहे हैं वैसा नहीं होता हकीकत में, बल्कि हकीकत इससे कुछ अलग होती है। और जिन महाशय ने, श्याम मानव साहब की बात कर रहा हूँ मैं, इन पे इल्ज़ाम लगाए हैं या इन पे इनाम की घोषणा की है, उनके शब्दों में कहूँ तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक बार ऐसे बाबा को एक्सपोज किया है जिसमें कि वो बाबा है वो जो ऑटो वाले होते हैं, ऑटो चालक, उनकी मदद से सारी इन्फॉर्मेशन जुटाता था। और जब श्याम मानव साहब को ये बात पता चली तो उनको एक्सपोज करने के लिए गए तो उन्होंने ऑटो वाले को पहले से ही बहुत सारी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी। उन्होंने बता दिया कि मेरे जीवन में ये दिक्कतें हैं और मैं फलानी यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट का हेड हूँ। अब श्याम मानव साहब जैसे ही अंदर गए, वो बाबा जी जो है इस प्रकार से चिल्लाने लग गए कि श्याम मानव करके कोई व्यक्ति है और इंग्लिश डिपार्टमेंट का हेड है और उसके जीवन में ये दिक्कतें, वो आगे आए। तो ऐसे ही जो टेक्निकली ज़्यादा स्मार्ट होगा वो जो है अपनी दुकान को आसानी से चला सकता है। अगर उसका जो नेटवर्क है, उसके जो सोर्सेज हैं और ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो वो आसानी से आम व्यक्ति की पकड़ में नहीं आएगा और आम व्यक्ति को जो है वो चमत्कार जैसा ही लगेगा। और ऐसे ही अगर मैं चलूँ तो अधिकतर जो बाबा लोग हैं उनके पास में कोई व्यक्ति अपने दुख दर्द लेके जाता है तो वो संभवतः एक बात जरूर कहते हैं कि आपके घर के आगे कोई पेड़ है और उस पेड़ के नीचे कोई चीज़ गाड़ी हुई है, तो वो निकाल के जो है उसका कुछ तंत्र मंत्र जादू टोना करना पड़ेगा और उससे फिर आपका, आपके जो भी दुख दर्द है उनका निवारण होगा। दोस्तों अमूमन हर व्यक्ति के घर के आगे पेड़ होता है, उनका तुक्का है वो लगभग 90% केसेस में सही बैठ जाता है। और ऐसे ही मेरे यहाँ लोकल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जितने भी वे लोग हैं वो एक बात, हमारे यहाँ के लोग जब उनके पास दुख दर्द का निवारण करने के लिए जाते हैं तो एक बात जरूर कहते हैं कि जो है आपके तो जुंझार जी नामक देवता है वो क्रोधित हो गए हैं, वो नाराज हो गए हैं। अब उनके पीछे ये कहने का लॉजिक क्या है दोस्तों? जुंझार जी किसी भी, कोई भी व्यक्ति है, उसके जब पूर्वज की मौत को प्राप्त होता है तो उस पूर्वज को जब कोई पूजना शुरू कर दे तो
पुजार जी कहा जाता है हमारे यहाँ लोकल भाषा में। अब चूंकि कोई भी व्यक्ति है उसके पूर्वजों की मौत तो अवश्य ही होती है, मतलब हर व्यक्ति के किसी न किसी पूर्वज की मौत तो जब वो भोपे के पास जाता है तो हुई हुई होती है। कुल मिला के उनका वो तुक्का वहां पे 100% केसेस में सही बैठ जाता है कि हर व्यक्ति के पूर्वज वो मरते हैं। और अब चूंकि वो पूर्वज वो उसको तंग कर रहा है या नहीं कर रहा है ये सर्टिफिकेट तो उसे भोपे लोग दे देते हैं कि जो है आपको आपका फलाना पूर्वज है और वो है जो कि दुख दर्द दे रहा है। मेरे ख्याल से दोस्तों हमारे पूर्वजों को ना कहीं से भी गलत नहीं है, लेकिन हम पूर्वजों के इस रूप को नहीं पूछते हैं कि वो हमें दुख दर्द दे, वो हमें सताएं, बल्कि हम पूर्वजों के इस रूप को पूछते हैं कि उनका देवत्व हमारे ऊपर बना रहे, हम उनसे कुछ उन्होंने अपनी जिंदगी में जो अच्छे कार्य किए उनसे प्रेरणा ले सकें, या वो हमारे बड़े हैं तो उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। बल्कि हम उनको इसलिए नहीं पूछते कि वो हमें सताए दुख दर्द देवें, लेकिन उनके इस रूप को पूछने के लिए भोपे लोग हैं वो हमें मजबूर करते हैं। तो ये तो हुई बाबाओं की कहानी कि बाबा लोग हैं वो अपनी जो दुकान है वो किस प्रकार से चलाते हैं। आप मेरी इस बात से शायद इत्तेफाक ना रखें, लेकिन ये मेरे अपने निजी विचार हैं, आप भी इस तरीके से सोच सकते हैं या नहीं भी सोच सकते हैं। अब एक और उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए 1000 महिलाएं हैं वो किसी बाबा के पास गई, तो की प्रकृति है वो किसी महिला की कोख से या तो लड़का पैदा करता है या लड़की पैदा करता है। तो जब 1000 गर्भवती महिलाएं जब किसी बाबा के पास जाएंगी तो ये स्वाभाविक है कि उनमें से 500 महिलाओं को लड़का होने की संभावना है, यानी कि 1/2 50% महिलाओं को लड़का होने की संभावना है। इनकेस हो सकता है ये 40-30% हो जाए या 70-80% भी हो जाए, वो बाबा के लक पे डिपेंड करता है। अगर बाबा का लक बहुत अच्छा है तो उस केस में 1000 में से 800 महिलाओं को भी लड़के हो सकते हैं। लेकिन जो नेचर के रूल्स के हिसाब से हम बात करें तो आधी महिलाओं में तो ये संभावना है ही कि उनको लड़का होगा। तो महिलाएं उसके पास जाती है तो बाबा जी कहते हैं कि आपके पेट में लड़की थी, मैंने उसको लड़का में परिवर्तित कर दिया है। अब आपको फलानी देवी की पूजा करनी है। अब लेकिन पूजा का जो तरीका मैं बता रहा हूँ जो कि काफी जटिल बताते हैं, जिसमें कि एरर होने की संभावना रहती है, जिसमें कि गलती होने की संभावना रहती है, वो बता देते हैं। और उसके बाद जब लड़का या लड़की पैदा होने का समय होता है उस टाइम जो है कम से कम ना सही 500 महिलाओं को तो लड़का होता ही, या फिर इससे ज्यादा महिलाओं को भी लड़का हो जाए। अब जिन महिलाओं को लड़की होती है उनकी सोच देखिए, वो स्वयं को ही दोषी ठहराती है। वो इस तरह से नहीं सोचती कि बाबा जी है वो झूठे साबित हो गए हैं, क्योंकि नेचर के आगे किसी की नहीं चलती। नेचर ने जब आधे लड़के पैदा करने और आधी लड़कियां पैदा करनी है तो उसी तरीके से करेगी। नेचर अपने रूल से वो चेंज नहीं करेगी। लेकिन वो जो महिलाएं जिनको लड़कियां हुई है वो भी स्वयं को ही दोषी ठहराती है, और वो जो गलती है वो अपने जो फलानी देवी की पूजा करने को या उसको पूजने को जो तरीका बताया उसमें ढूंढती है कि हमारे पूजन करने में कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है। और मान लीजिए उस गलती से लड़का या लड़की होना प्रभावित ना भी हो तो भी उन्हें लगता है कि जो तरीका बताया वो इतना जटिल था तो उसमें एरर तो हो ही सकती है। अब जिन महिलाओं को लड़का हुआ है उनके पूजन करने के तरीके में भले ही एरर हुई हो, लेकिन वो उस एरर को ढूंढती नहीं है क्योंकि तो लड़का हो चुका है, तो वो इसको स्वाभाविक ही मान लेती है। तो इस प्रकार से जो है बाबाओं का तुक्का सूत्र है वो काम करता है। अब बात कर लेते हैं कि बहुत ज्यादा संख्या में जो है भीड़ एकत्रित होती है और नेता लोग हैं वो बाबाओं के दरबार में क्यों जाते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरा ऐसा विचार है कि नेता लोग हैं वो बाबाओं के दरबार में उनके चमत्कार से प्रेरित होकर नहीं जाते, या के थ्रू अपने ऊपर कोई अनुग्रह करवाने नहीं जाते हैं, बल्कि वो इसलिए जाते हैं कि बहुत विशाल संख्या में जब जनमानस वहां आता है और उनकी जनमानस की ही तो आवश्यकता है, वोट ही तो चाहिए, तो वो जो है सिंपैथी बटोरते हैं लोगों की और उसके थ्रू अपना जो वोट बैंक सिस्टम है उसको चलाते हैं। कुल मिला के नेताओं के जाने का कारण विशाल संख्या में जो भीड़ होती है वही है, उनकी वो अपनी मजबूरी, उसको मैं गलत भी नहीं ठहरा रहा, लेकिन शायद जाने का कारण ये नहीं है कि वो बाबाओं के चमत्कार से प्रेरित होके या बाबाओं का आशीर्वाद प्राप्त करने जाते हैं,
बल्कि वो लोगों की संवेदना बटोरने जाते हैं। अब मैं एक बार पुनः आपको बता देना चाहता हूं कि मैं किसी की श्रद्धा एवं विश्वास के खिलाफ नहीं हूं। जिसको जैसी श्रद्धा माननी है वो वैसी श्रद्धा माने, बल्कि मैं भगवान एवं भक्त दोनों के खिलाफ नहीं हूं, बल्कि मैं जो बीच में एजेंट है उनके खिलाफ हूं। मेरे ख्याल से भगवान नाम की कोई चीज है तो वो इतनी जटिल नहीं है कि उसको प्राप्त करने के लिए या भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें बहुत ही किसी क्लिष्ट प्रक्रिया से गुजरना पड़े। मेरे ख्याल से भगवान नाम की जो चीज है वो बहुत सरल है और उसको हम सहजता से भी याद कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद है उनको प्राप्त कर सकते हैं। अगर प्रकृति में बहुत बड़ी ताकत है वो एग्जिस्ट करती है, वो सबके भले के लिए बनी हुई है, वो सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखे इसके लिए बनी हुई है। और मेरा ये मानना है दोस्तों कि किसी भी चीज को साइंस से समझा जा सकता है। अगर किसी चीज को हम साइंस से नहीं समझ सकते तो उसके पीछे वजह वो साइंस वजह नहीं होती, बल्कि हमारी अपनी लिमिटेशंस होती है। हमारे पास जो टेक्निकली जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो लिमिटेड होते हैं, उनका जो काम करने की सीमाएं होती है। बल्कि ये नहीं होता कि उसके पीछे साइंस नहीं है। कोई भी घटना होती है उसके पीछे साइंस है, क्योंकि इस साइंस की परिभाषा ही इस बात में छिपी है कि आप जो है सुव्यवस्थित ढंग से प्रकृति का अध्ययन करें। यानी कि भगवान, प्रकृति या गॉड, साइंस ये कोई अलग अलग बातें नहीं है, बल्कि भगवान को समझना ही साइंस है। यानी कि जो साइंस का व्यक्ति है, जिसके बारे में ये अधिकतर लोगों की सोच होती है कि ये भगवान को नहीं मानते, ये नास्तिक होते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। बल्कि मेरे ख्याल से जो साइंस का व्यक्ति है वो भगवान के और करीब है, कि वो भगवान की जितनी भी बातें हैं उनको एक दूसरा व्यक्ति जो कि अपने आप को साइंस से कटा हुआ और अलग से आस्तिक समझता है, उसकी तुलना में साइंस वाला व्यक्ति है वो भगवान के और करीब होता है। क्योंकि भगवान के जो पैटर्न्स है, जो गुत्थियां हैं, उनको साइंस वाला व्यक्ति अधिक आसानी से समझता है एवं अधिक, यूं कहिए कि और अधिक मात्रा में भी समझता है। साइंस है वो भगवान को समझना ही है या प्रकृति को समझना ही है। साइंस कोई अलग स्ट्रीम नहीं है। इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती, तो ये तो नेचर नहीं घुमाई है, किसी व्यक्ति विशेष ने आर्टिफिशियली तो जो है अर्थ को पकड़ के सूर्य के चारों ओर नहीं घुमाया या और भी प्लैनेट्स को नहीं घुमाया है। लेकिन इसको हम साइंस के माध्यम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब भी दो मैसिव बॉडीज होती है, जब भी दो कणों के द्रव्यमान होता है तो उनके गुरुत्वाकर्षण लगता है। उसी गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो है सारे प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड है वो रोटेट करते हैं। इसको हमने साइंस की भाषा में समझ लिया। लेकिन इसको समझा कब? जब न्यूटन नाम के व्यक्ति के दिमाग में ये सवाल उठा कि किसी उक्त पेड़ से कोई फल गिरा तो वो पृथ्वी पर ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। अगर ये सवाल न्यूटन के दिमाग में उठता ही नहीं तो हम इस उत्ती को महज रहस्य या चमत्कार मान के ही भुला देते। कुछ इस प्रकार से जो है साइंस एवं प्रकृति है वो आपस में जुड़ी हुई है। अब मेरे ख्याल से जो संत है और जिस प्रकार के बाबा इस समय चर्चा में आ रहे हैं वो दोनों अलग अलग हैं। आपने बाबा जी का सुना होगा कि वो रावण से भी बातचीत करते हैं, और अगर कहीं मौका मिले तो वो हल्की भाषा या हल्के शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। मुझे लगता है दोस्तों संतों को ऐसी भाषाएं वो शोभा नहीं देती। मैं जिस प्रकार के संतों में विश्वास करता हूँ वो संत है वो मुरारी बापू की तरह शालीन होते हैं। आप समझ सकते हैं कि वो रामायण को कितना सौम्य तरीके से समझाते हैं, रामायण को कितना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। और मैं जिस तरह के संतों में विश्वास करता हूँ वो महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी की जैसे होते हैं। कि विवेकानंद जी ने हमें जो है मेहनत एवं परिश्रम करने को कहा है, बल्कि बाबा जी है वो तो कहते हैं कि चमत्कार से ही सब कुछ संभव है। आपको जो फल मिलता है वो आपके कर्म से इतर है, वो आपके कर्मों से प्रभावित ही नहीं होता। अगर बाबा जी के लॉजिक्स में हम चलें वो तो कहते हैं कि हम चमत्कार करके ही आपका बहुत बहुत कुछ परिवर्तित कर सकते हैं, फिर तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। कोई व्यक्ति है वो अधिक मेहनत करके अधिक फल प्राप्त करता है, फिर तो ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा।
तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये बाबा लोग हैं या जितने भी लोग हैं, ये प्रकृति के ही खिलाफ हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि आप जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल आपको मिलेंगे, लेकिन ये तो कहते हैं कि आपने कैसे भी कर्म किए हो उससे इतर हम चमत्कार कर देंगे और आपकी जिंदगी में जो है बहारें आ जाएगी, आपकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाएगा। दोस्तों मैं इस प्रकार के प्रपंचों में विश्वास नहीं करता, और मैं जिस तरह के भगवान में विश्वास करता हूँ वो मुझे इस बात की प्रेरणा देता है कि आप मेहनत कीजिए, आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। आपको बैठे बैठे ही सब कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है, आपको अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है, आपको और अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। मैं इस प्रकार के भगवान में विश्वास करता हूँ। बल्कि बाबा लोग वो तो ये कहते हैं कि आपने चाहे गलत कार्य किए हो, हम चमत्कार करके आपको अच्छे दिन दे सकते हैं। दोस्तों ये कहीं से भी लॉजिकल नहीं है, इसमें कहीं से भी कॉजलिटी नहीं है। यानी आप कैसे भी कार्य करें आपका भविष्य है वो सुनहरा ही होगा, ऐसा कैसे संभव है? आप खुद सोच के देखिए कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि आप अच्छे कर्म करोगे तो ही आपको अच्छा फल प्राप्त होगा, आप बुरा कार्य करके कैसे अच्छे फल की आशा कर सकते हैं? और दूसरे शब्दों में स्वामी विवेकानंद जी भी यही बात कहते हैं कि भगवान उसी के साथ होता है जो कर्म करता है। और इसके पीछे बिल्कुल साइंस है कि आप जैसे काम करोगे वैसे ही तो आपको फल मिलेंगे। इसके पीछे कहीं ना कहीं रीजनिंग है, इसके पीछे की साइंस है, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन आप कुछ करो भी नहीं और बहुत कुछ हो जाए, यानी चमत्कार हो जाए, इसके पीछे किसी प्रकार से कोई रीजनिंग छिपी हुई नहीं है। ये किसी भी तरीके से प्रकृति के नियमों के अनुसार नहीं है। जब बाबा लोग खुद प्रकृति के नियमों को ही खिलाफ जा रहे हैं तो वो कैसे सही हो सकते हैं? एक बार अगर किसी भी चीज के बारे में जानना है तो आप जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर मत सोचिए, बल्कि सवाल खड़ा करने वाली पैनी निगाह की दृष्टि से सोचिए। अगर आप इन बाबाओं का जो भी पंच है, जो भी ढोंग है, इनको समझना चाहते हैं तो आप इस तरीके से मत मानिए कि बाबा लोग हैं वो बहुत विशेष व्यक्तित्व हैं और उनके ऊपर किसी विशेष देव की कृपा होती है। किसी विशेष देव की कृपा है वो किसी विशेष व्यक्ति पे कैसे हो सकती है? कि नेचर तो सबको यूनिफॉर्मली बिहेव करती है। भगवान की कृपा तो सबके ऊपर एक जैसी ही रहनी चाहिए। तो अगर आप इस ऐसे मान के सोचेंगे कि बाबा जी है तो ये चमत्कार कर ही सकते हैं, तो फिर तो आप उसको चमत्कार ही मानेंगे, आप उसके पीछे में कभी जा ही नहीं पाएंगे। लेकिन आप अगर इसको सवाल खड़ा करने वाली निगाह से सोचेंगे कि क्या पता इसके पीछे और भी हो, क्या पता ये चीजें वो स्क्रिप्टेड हो, कि हमें जैसा वीडियोज में दिखाया जाता वैसा हकीकत में नहीं होता है, वो मामला पूरा स्क्रिप्टेड होता है और हम उसी को चमत्कार या सच्चाई मान बैठते हैं। तो ये आपके सोचने के तरीके पे भी ही डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से सोचते हैं। आप अगर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर सोचेंगे तो आपको उसी के अनुसार परिणाम मिलेंगे। वहीं दूसरा, अगर आप सवाल खड़ा करने की दृष्टि से या वैज्ञानिक टेम्परामेंट के हिसाब से सोचेंगे तो फिर आपको थोड़े से भिन्न परिणाम नजर आएंगे। तो इस प्रकार से मैंने अपने विचारों से ये कहने की कोशिश की कि बाबा लोग कैसे स्वयं प्रकृति के ही खिलाफ हैं, फिर हम उनको ठीक कैसे कह सकते हैं। और अंत में मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं भी आस्तिक हूँ, मैं भी भगवान में विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं उस तरह के भगवान में विश्वास नहीं करता जो कि चमत्कार करता है, जो कि आपके कर्मों से इतर आपको फल देता है। मैं उस तरह के भगवान में विश्वास नहीं करता जो कहता है कि आप कैसे भी कर्म करो लेकिन आपको फल तो वही मिलेगा जो पहले से लिखे हुए हैं या जो चमत्कार के माध्यम से होने वाले हैं। तो दोस्तों मैं जिस तरह से अपने भगवान पे विश्वास करता हूँ, आपकी भी जो मेथडोलॉजी है आप जिस तरह से सोचते हैं सोचते रहिए। मेरा उद्देश्य केवल एक नया विजन, एक नया दृष्टिकोण देने का था। और आप मुझसे शायद इत्तेफाक रखें या ना रखें, अगले वीडियो में आपके समक्ष फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।